नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात सम्राट चौधरी के उस ड्रीम प्रोजेक्ट की करने जा रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट के सामने आने के साथ ही कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। और हमें लगता है कि सम्राट चौधरी जैसे पॉलिटिशियन जो अभी कई तरह के सामाजिक ताना बाना, भू माफिया का संगठित गिरोह, पदाधिकारी और ब्यूरोक्रेट का खेल, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बचना चाहिए था। और खास करके जमीन संबंधित मामलों में देखिए, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर आपको हरियाणा नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी उस इलाके में सिटी डेवलप किए हैं जिस इलाके में आबादी कम थी। बिहार की आबादी बहुत ही सघन आबादी है। यहाँ ऐसा नहीं है कि 25-25 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर जमीन और बेटी को लेकर यहाँ लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। और जो अचानक बिहार में जमीन की जो कीमत बढ़ी है, उस वजह से हर गांव में माफिया पैदा ले लिया है और सामान्य लोग परेशान हैं। सीओ दफ्तर में जो भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं कि सीएमओ खुद उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, क्या हो रहा है। 80% बिहार का जमीन जो है हमारे परबाबा उससे ऊपर के लोगों का है, जिसका बंटवारा नहीं हो सका है। एक अलग विवाद है वो। फिर जमीन को लेकर इमोशन इस तरीके का लोगों का जुड़ा हुआ है और उसका जो आर्थिक पहलू है, सामाजिक स्टेटस है, वो उसमें अभी भी बहुत बदलाव नहीं हुआ है। सम्राट चौधरी आप समझ जाइए कि सीधे सीधे जो है आग से खेलने की बात कर रहे हैं। और इसमें ब्यूरोक्रेसी कितना आपके साथ खड़ी रहेगी कहना मुश्किल है। हरियाणा, जहाँ जहाँ इस तरीके का प्रयोग हुआ है, देखिए उस दौर के उस मुख्यमंत्री को किस तरीके से मुकदमे झेलना पड़ा। रॉबर्ट वड्रा और प्रियंका गांधी आज भी उस चक्कर में कोर्ट का कचहरी कर रही है। आपका बहुत बड़ा भविष्य बचा हुआ है, बहुत बड़ा समय बचा हुआ है राजनीति में। आते ही इस तरीके के काम से बचना चाहिए आपको। मेरी जो सलाह है और हमने जो ऑब्जर्व किया है आपके इस फैसले के बाद, इस कैबिनेट के निर्णय के बाद जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि जिन इलाकों में आप ये काम करने जा रहे हैं उन इलाकों में अधिकांश जमीन पहले से इन्वेस्टर लोग खरीद चुके हैं। पहले से मैक्सिमम जमीन बिक चुकी है। किसान के पास उस इलाके में अब जमीन नहीं है, क्योंकि आप उसी इलाकों को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। एक तो इन्वेस्टर का खेल है, दूसरा खेल है अब जिनके गांव के आसपास की जमीन है, गांव, और यहाँ गांव का मतलब समझ ही सकते हैं, उस इलाके में एक अलग तरीके की ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम है। पेड़ पौधा, गाछी मिर्ची, आप भी गांव से हैं तो आप ये इस बातों को समझ रहे होंगे। और शहरीकरण को लेकर जो आप मिजाज बना रहे हैं, आप प्लॉट करके दे दीजिएगा, जितना हिस्सा होगा वो आप किसान को दे दीजिएगा। तो ये जो हिस्सेदारी की बात है, ये जो निर्धारित है, इसमें जो ब्यूरोक्रेसी और आपका जो ये एजेंसी है जो रहेगा, मार्केट या फिर पूरा डेवलप करने वाली जो एजेंसी रहेगी, आपको क्या लगता है किसान को तो पेड़ कर रख देगा? जो बेचारा छोटा किसान रहेगा उसको उसके आपके बायोलॉजी के अनुसार उसको उस तरीके की संपत्ति मिल जाएगी क्या? आप कहिएगा कि संतोष जी पहले ही से इसको लेकर जो है सो एक निगेटिव थॉट ले रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग उसको देख रहे हैं और इस तरीके के चीज़ों में लोग फंसते हैं, ये भी देख रहे हैं। हौसला का घोंसला फिल्म देखिए, सीधा क्या कहते हैं सम्राट चौधरी जी, वो खेल शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े बड़े टाउनशिप पर जो आप काम कर रहे हैं, वो लेने वाला कौन है, यहाँ खरीदने वाला कौन लोग हैं? ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के कर्मचारी जो घूस कमाते हैं। उसके बाद
आपको जितना ठेकेदार है वो, IAS IPS है वो, यही संवर्ग है। और बिहार से बाहर जो बिहारी लोग रह रहे हैं, जो थोड़ा बेहतर स्थिति में है, पैसे कमा रहे हैं, वो लोग इस तरीके के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बिहार में नया नया जहाँ जिस इलाके में अपार्टमेंट बना है, चले जाइए उस अपार्टमेंट में मैक्सिमम किराएदार रह रहे हैं, मैक्सिमम लोग किराएदार रह रहे हैं, ऑनर नहीं रह रहा है। जिसके पास ब्लैक मनी है अपना खरीद के ला के रख दिया और उसमें किराया लगा रहा है, किराएदार ज़्यादा है। आप पटना के अपार्टमेंट में जाकर देखें कि कितने लोग अपार्टमेंट खरीदने वाले लोग अपार्टमेंट में रहते हैं। तो उसका भी एक दायरा है ना, बहुत बड़ा दायरा नहीं है। और उसके बाद जिस तरीके की आर्थिक गतिविधियां होनी चाहिए वो अभी भी पटना में जब सब नहीं फैल पाया है, तो बाकी शहरों की तो बात ही अब छोड़ दीजिए। इसलिए आपका ये योजना वाकई में एक क्रांतिकारी योजना है नए सिटी बनाने को लेकर। लेकिन आपको इस पर फिर से मनन करना चाहिए ये, क्योंकि ये सीधा आग से खेलने का समान है। सम्राट जी सोच लीजिए, बहुत जल्दी अगर 1 साल का समय लिए हैं और 1 साल के अंदर में अगर आपका ये डेवलप नहीं हुआ, इतना ज़्यादा विस्फोट होगा, इतने ज़्यादा लोगों के अंदर एक अलग तरीके की गुस्सा होगा जिसका सामना आप नहीं कर सकते हैं। ये बिहार है, अन्य राज्यों की तुलना में आप समझ सकते हैं कि बहुत मुश्किल होता है सोशल ताना बाना को तोड़ना। जात बहुत ही एकदम इस तरीके से फेविकोल की जोर की तरह है कि बिना मतलब चीज़ें चलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए इन सब को फिर से आप एक व्यवस्थित तरीके से इस पर सोचिए, और सोचिए कि जितना आपका 4 लेन है, नया 4 लेन बना है, उसके आसपास उस 4 लेन से सटाकर सिटी डेवलप करने की बात सोचिए। दरभंगा में जहां आप सिटी डेवलप करने की बात कर रहे हैं ना, वो बिहार की नदियों का क्रीड़ा स्थल रहा है। जब कभी भी बाढ़ आया तो उसी रास्ते से पानी निकलता है और आप उसको रोक रहे हैं। आप ये सोचिए कि जितना आप नई व्यवस्था बना रहे हैं, वहाँ पानी का जो स्वतः प्रवाह है उसको आप रोकने की बात कर रहे हैं। अभी ठीक है 10 बरस से बाढ़ नहीं आया है, लेकिन आगे भी बाढ़ नहीं आएगा कहा नहीं जा सकता। और आया तो वो सब आपका जितना एम्स का एरिया है, जितना आप डेवलप कीजिएगा ना, सब हवा में उड़ जाएगा। आप उसको रोक नहीं सकते हैं। इतनी बड़ी त्रासदी लाएगा, उत्तराखंड जैसा त्रासदी ला देगा। आप वहाँ सीतामढ़ी में भी तटबंध बनाकर जो है सो आप रोकने की कोशिश किए हैं। ये तब तक है जब तक उस तरीके की बाढ़ नहीं आई है। और बाढ़ जिस बार जब भी आएगी तो समझ जाइए कि वो बहुत जो इलाका आप डेवलप करना चाहते हैं उस इलाके में एकदम उत्तराखंड जैसा त्रासदी हो सकता है। हिमालय का से जितनी भी नदियाँ निकलती है ना, सबका प्रवाह वही है, उसी होकर गंगा में जाकर मिलती है। तो ये सब सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी। और टाउन बसा रहे हैं आप, तो आप देखिए ना, अनुभव अपना देखिए। पटना का जो नया विधानसभा क्षेत्र बना, विधानसभा भवन बना है, उसमें जाकर देखिए कि क्या परेशानी हुआ है। हमारे इंजीनियर उतने अक्लमंद नहीं है। हमारे इंजीनियर लोग बस कॉपी पेस्ट करना जानते हैं। वो जहाँ पर नदी बना, वो नदी का धारा था, गंगा और इसका सोन का, उस पर आप विधानसभा बना दिए। दिन भर पानी निकलता रहता है, बुलबुल बुलबुल। इतना बालू निकला कि निर्माण एजेंसी करोड़पति हो गया। तो ये सब चीज़ें भी आप जहाँ टाउन बसाने जा रहे हैं, वहाँ पानी का लेयर क्या है, वहाँ का जोग्राफिकल लैंड का क्या कैरेक्टर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखने पड़ेगी। सिर्फ ये नहीं कि हम यहाँ टाउनशिप बसा दें। अपने यहाँ पुराने ज़माने में डी होता था जिस पर लोग बसते थे। नए जगह पर किसी भी जगह खेत पर जाके लोग बस जा रहे हैं, उनकी क्या स्थिति हो रही है, कभी इस पर बिहार में अध्ययन ही नहीं हुआ है। कभी अध्ययन करके देखिए। पानी पीने के लिए लोग तरस रहा है। उस मिथिलांचल में जहाँ हर साल बाढ़ आती थी, वहाँ पीने के लिए, पानी के लिए दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी का लोग मर रहा है। इसलिए सम्राट चौधरी जी, इस पूरे प्रोजेक्ट को नए सिरे से मंथन करने की जरूरत है। नहीं तो आप युवा मुख्यमंत्री हैं, पहली बार ही कुछ न कुछ ऐसा विवाद इस पे होगा
जिससे बाहर निकलना आपके लिए भी और आपकी पार्टी के लिए भी मुश्किल होगा। ये आसान काम नहीं है, ये बिहार है, हम बार बार कह रहे हैं सम्राट चौधरी।